नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड कॉस्मोस में। आज हम पिछली वीडियो का पार्ट 2 लेकर आए हैं और कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में इस पूरे ही PDF को कंप्लीट कर दें। तो जो हमने पिछली वीडियो में सबसे लास्ट में किया था वो ये पत्र किया था प्रणव वाला। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है चित्रवर्णन। एक कक्षा का चित्र दिया हुआ है जिसमें एक अध्यापिका पुस्तक में से पढ़ा रही है और छात्र बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। बेटा, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप वाक्य बना रहे हो वो वाक्य शुद्ध होना चाहिए। वो छोटा है या बड़ा है या वो उस मंजूषा में से दिए गए शब्दों में से बना है या नहीं बना है, वो बात की बात है। सबसे पहला कि वो शुद्ध होना चाहिए। अगर वो शुद्ध होगा तो उसके नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, इदम चित्रम कक्षाया अस्ति। पहला आपको वाक्य जो बनाना है वो चित्र के बारे में बनाना है कि चित्र किस विषय से संबंधित है और इसमें षष्ठी विभक्ति आएगी। कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है तो कक्षाया षष्ठी विभक्ति हो गई। दूसरा देखिए, अध्यापिका गणितस्य पुस्तकम धार्यति। अध्यापिका ने गणित की पुस्तक धारण किया हुआ है। हालांकि हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, मंजूषा में से देखा कि हाँ गणित के बारे में बात हो रही है तो पुस्तक गणित की होगी। घटिका यंत्रे अष्टवादनस्य समय अस्ति। घड़ी में 8 बजे हुए हैं, दिख रहा है। मंचे एकम पुष्प पात्रम वर्तते। एक पुष्प पात्र अर्थात गमला रखा हुआ है मंच पर। एक बालकः प्रश्न विषय परस्परम चर्चा कुर्वन्ति। बच्चे प्रश्नों को लेकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा चित्र देखिए, हॉस्पिटल का है। चित्रे चिकित्सालयः अस्ति। चित्रे चिकित्सकः निरीक्षणं करोति। चित्रे द्वौ रुग्णः स्तः। 2 रोगी बैठे हुए हैं। माता पितरौ रुग्णाय औषधिं ददाति। माता पिता रोगी को दवाई दे रहे हैं। स्थालिकायां 2 कदलीफले स्तः। और थाली में 2 केले के फल रखे हुए हैं। इसको बेटा मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एक ही वीडियो में आपका सारा का सारा PDF कवर हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कोई हमारे पास जानकारी मिलेगी हम उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। देखिए अगला चित्र है, खेल के दृश्य में दिखाई दे रहा है और ये CBSE में 2015 में आ भी चुका है। चित्रे खेलोत्सवस्य दृश्यमस्ति। खेलोत्सव मनाया जा रहा है। चत्वारः बालकाः धावनं प्रतियोगिता कुर्वन्ति। इसके बाद प्रथमः छात्रः हस्तम् उत्थाय धावति। क्रीडाक्षेत्रं परितः वृक्षाः सन्ति। एकः छात्रः रज्जोः समीपे। रज्जोतीरस्य समीपम् अस्ति। देखिए हमने बिल्कुल ही आसान वाक्य यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है जिसमें मंजूषा के भी शब्दों का प्रयोग किया गया है। और ज़रूरी नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मंजूषा से ही आप शब्द लें, ये ज़रूरी नहीं है। आपका वाक्य शुद्ध और चित्र से रिलेटेड होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये अनुवाद के उदाहरण है। कुछ अनुवाद आपके पास आता है। बालक जाता है, बालकः गच्छति। बालक घोड़े से गिरता है, बालकः अश्वात् पतति। पंचमी विभक्ति आएगी क्योंकि घोड़े से अलग हो रहा है। रमेश और दिनेश पुस्तक पढ़ते हैं। रमेशः दिनेशः च पुस्तकं पठता। सिंहः वने वसति। शेर क्या है, वन में रहता है। 2 बालक चित्र देखते हैं। बालकौ चित्रम पश्यत। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जो वाक्य दिया हुआ है हिंदी में उसी के हिसाब से आपको उसका अनुवाद करना है। तो ज़्यादातर उम्मीद यही है कि लट लकार के ही आएंगे, फिर भी दूसरे आते हैं तो कोशिश करना बाकी चीज़ों में ना फंस के एक सामान्य सा उसका अनुवाद आपको वहाँ पर करना है। एक मिनट। हाँ, इसके बाद देखिए, तुम कब खेलते हो, ये प्रश्नवाचक है। त्वम कदा क्रीडसि। तो जो हमारे पिछले अनुवाद की हमने बात की थी तो वहाँ पर हमने 2 टेबल आपको बताई थी। एक में हमने पुरुष बताए थे और एक में धातु क्रिया बताई थी। ठीक है, किस पुरुष के साथ कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है वही टेबल, मतलब 9 धातुएं थी और 9 ही पुरुष थे, कर्ता थे। ठीक है, उन्हीं के अनुसार हमें यहाँ पर क्रिया का प्रयोग करना है। तो तुम है तो मध्यम पुरुष है तो क्रीडसी मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी। रमा पत्र लिखती है, रमा पत्रम लिखती।
मैं जयपुर जाऊंगा, अहम जयपुरम गमिष्यामि। यहाँ पर जयपुर नगरम भी कर सकते हो। बालिका गेंद से खेलती है, बालिका कंदुकेन क्रीडति, तृतीय विभक्ति आ गई। किसान खेत में जाता है, कृषक क्षेत्रम गच्छति। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तीसरा देख लीजिए, छात्र मैदान में दौड़ता है। इसके उत्तर यहाँ ऊपर दिए हुए हैं। आप उत्तर इसमें से भी कर सकते हो अगर हम वीडियो को थोड़ा और छोटा बनाना चाहें तो। उत्तर जिसके यहाँ पर दिए हुए हैं आप इनमें से पढ़ लीजिएगा। अभ्यास हेतु हमने कर लिए हैं 3। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, पद्यांश अधिकृत्य अबोधनात्मक कार्यम। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए आवाज़ थोड़ी फटी हुई आ सकती है आपके पास। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्त्युद्यम उद्यम समबंधु कृत्वा यम नवसीदति। यहाँ क्या है, देखो जो सामान्य गद्यांश दिया होता है, नाट्यांश दिया होता है, वहाँ सीधी सीधी लाइन होती है। लेकिन पद्यांश में श्लोक के रूप में दिया होता है तो आपको छांटने में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, लेकिन वो असंभव कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। केशाम महान रिपो आलस्यम अस्ति, केशाम लिखा है, षष्ठी विभक्ति है तो क्या है, मनुष्य नाम बिल्कुल दिया हुआ, आसानी से पहचान सकोगे। विभक्ति आपको तुरंत से उत्तर बता देगी, बस आपको विभक्ति का ध्यान रखना है। इसके बाद किम कृत्वा मनुष्य नाम सीधती, यहाँ पर देखो संधि विच्छेद करोगे, न अस्ति उद्यम सम। ठीक है, न अस्ति उद्यम सम, न अस्ति उद्यम और सम। यहाँ पर समा। ठीक है, इन सबको मिलाकर यहाँ पर क्या बना, न अस्ति उद्यम समा। अब उद्यम यहाँ से निकला है, उत्तर आपका उद्यम है। मनुष्य नाम महान रिपु का, ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न में है, क्या है, आलस्यम। तो उत्तर क्या आ जाएगा, आलस्यम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आलस्य कुत्र स्थित अस्ति, आलस्य कहाँ रहता है, मनुष्याणाम शरीरे। केन सम बंधु नास्ति, उद्यमेन सम बंधु नास्ति। उद्यम, उद्यम क्या है, उद्यम मेहनत ना, मेहनत का विपरीतार्थक क्या है यहाँ बताना, आलस्यम यहाँ पर दिया हुआ है। जो भी आपसे पर्यायवाची या विपरीतार्थक पूछा जाता है आपको वही बताना है जो कि उस पद्यांश गद्यांश या नाट्यांश में दिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुणी गुणम वेति च न वेति निर्गुणा निर्गुणो, बलि बलम वेति न वेति निर्बला, पिको वसंतस्य गुणम न वायस, करी च सिंहस्य बलम न मूषक। कीदृशं जनः बलम वेति बलि, कीदृशं जलः बलम न वेति निर्बला। ठीक है, यहीं पर दिया हुआ है, ये देखो, ये गुणम वेति भी और न वेति निर्गुण भी। ठीक है, गुणी किम वेति गुणम। तो उत्तर जो है बड़े ही आसान है यहाँ से ढूंढने। कहा सिंहस्य बलम जानाति, करी। ठीक है, ये करी यहाँ पर दिया हुआ है। एक मिनट, यहाँ पर ये देखो करी आ गया। करी सिंहस्य बलम जानाति, पिकः वसंतस्य गुणम जानाति। निर्बलः क्या है, बलि शब्द का विपरीतार्थक, ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसी श्लोक में से बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निमित्तमुद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम सतस्यापगमे प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्यैवै, कथम जनस्तम परितोष्यति। तो अत्र किम अकारण द्वेषी उक्तम मना, किम उद्दिश्य यह प्रकुप्यति निमित्तम। ठीक है, कस्य अपगमम मनुष्य प्रसीदति, उद्दिश्य से। मनुष्य कदा ध्रुवी प्रसीदति, उद्दिश्य से अपगमे। कम जन कथमपि परितोष्यति, अकारण द्वेषी। जो अकारण द्वेषी होते हैं, जैसा आपको बताया गया था कि उनको प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल होता है। जन है कम न परितोष्यति, कारण द्वेषी, इसका भी यही आएगा। जिसको क्यों नहीं खुश किया जा सकता भाई, जिसको पहले से ईर्ष्या भाव की आदत हो, द्वेष भाव हो जिसके अंदर, उसको प्रसन्न आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे। उदीरितोऽर्थ पशूनामपि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः,
अनुक्तम अप्युहति पंडितो जनः परंगिता ज्ञान फलाम हि बुद्धया। ठीक है, कह पशूनामपि गृह्यते उदीरत अर्थ है। ठीक है, के बोधिता वहंती हयासे नागस्य पशुना अपि कीदृशं गृह्यते उदीरित अर्थ। ठीक है, कीदृश जना पंडितः, यहाँ पर देखो बुद्धया कीदृश भवन्ति परंगित ज्ञान फला। अश्व का पर्यायवाची क्या दिया हुआ है, हया। ठीक है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहि स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काचगतो ही वहनिः स एव वहनिर्दहते शरीरम। क्रोधो ही केशाम प्रथम शत्रु नराणाम, बिल्कुल आसानी से दिखाई दे रहा है, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। उत्तर जैसे ही निकल के सामने ही बैठा है। ठीक है, मन को बिल्कुल शांत रखना है परीक्षा के समय में। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपको ये चीज़ आती नहीं है या आपने कभी देखी नहीं है। मन को शांत रखना है, उत्तर अपने आप आपके सामने होगा। आपको बस उसको पढ़ना है, उसको समझने का प्रयास करना है कि इसमें क्या लिखा है, प्रश्न में क्या लिखा है। ठीक है, आपका जो अंतर्मन है वो सही जवाब देगा, इस बात को आप याद रखना। इसके बाद देखो, क्रोधो ही केशाम प्रथम शत्रु नराणाम काष्ठगते किम दहते वहनी। ठीक है, वहनी इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। देह स्थित है प्रथम शत्रु का क्रोध, नराणाम प्रथम शत्रु क्रोध किमर्थम देह विनाश है, क्योंकि देह का विनाश करता है। नराणाम प्रथम शत्रु का, घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहा है। शत्रु क्या है, क्रोध। कौन है शत्रु, क्रोध। किसका शत्रु, मनुष्य का। ठीक है, वहनी दहते अदर क्रियापदम की, आग जलती है, आग जलाती है। ठीक है, तो इसमें क्रिया क्या हो रही है, वो दिख रहा है। आग तो क्रिया नहीं है, तो जलना है, जलाना ही क्रिया है, तो दहते। मृगा मृगई संगमनुवर्जंती गावश्च गोभी तुरंगास्तुरंगई मूर्खाश्च मूर्खई सुधिया सुधिभी समानशील व्यसनेषु सख्यम। कि गाव का भी सह अनुव्रजंती, गौ भी, गाय गायों के साथ। ठीक है, जो सुधी लोग होते हैं सुधी लोगों के साथ। हिरण किसके साथ रहेगी, हिरण के साथ। कुत्र सख्यमवती समानशील व्यसनेषु, जिसके भाव समान होंगे वो व्यक्ति उसी के पास रहेगा। चोर चोर के पास रहेगा, सिपाही सिपाही के पास रहेगा। ठीक है, अच्छा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के पास रहेगा, बुरा व्यक्ति बुरे व्यक्ति के पास रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो, सुधीय के सख्यम केन भवति सुधी भी पंडिता पदस्य विपर्य, पंडित का विपर्यार्थिक बताना है। ठीक है, तो मूर्खा ये रहा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्विता यदि दैवात फलम नास्ति छाया किम निवार्यते। ठीक है, यहाँ देखो क्या बता रखा है, यदि दैवात किम नास्ति, यदि दैवात किम नास्ति, क्या नहीं है, फल नहीं है, तो छाया तो है ही है। कह सेवितव्य, महावृक्ष है। वृक्ष का न निवार्यति, छाया, छाया को कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, कीदृशी व्यक्ति, कीदृशः वृक्ष सेवितव्य, कैसे वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, महावृक्ष। महावृक्ष कैसा महावृक्ष होता है, फल छाया समन्वित है, जिसमें फल और छाया सब कुछ उपलब्ध हो, ऐसे वृक्ष की हमें हमेशा सेवा करनी चाहिए। अस्माभि कीदृशी वृक्ष सेवितव्य, वही प्रश्न फिर नीचे बदल के पूछ लिया, क्या आएगा, इसका भी यही आएगा, महावृक्ष फल छाया समन्वित है। महान वृक्ष, यहाँ विशेषण विशेष बताना है, तो वृक्ष की विशेषता क्या है, महान है, तो विशेषण है तो महान इसमें आ जाएगा। इसके बाद अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनोषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। अक्षरम कैसा नहीं होता, अमंत्र कोई अक्षर नहीं होता, अयोग्य कोई पुरुष नहीं होता, और ऐसी कोई जड़ नहीं है जो औषधि के रूप में काम ना आए। ठीक है, मूल क्या होती है, जड़। कै दुर्लभ अस्ति योजक, अयोग्य है पुरुष, इसमें विशेष्य बताना है। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताए, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताए। अब पुरुष की विशेषता बता रहा है अयोग्य। ठीक है, अयोग्य क्या हुआ, विशेषण, लेकिन उसने पूछा विशेष्य, तो विशेष्य क्या आएगा, पुरुष। ठीक है, अगर यहाँ विशेष्य की जगह, यहाँ पर विशेषण की जगह विशेष्य पूछा होता तो क्या आता, विशेष्य की जगह विशेषण पूछा होता तो क्या आता, अयोग्य। अब विशेष्य पूछा है तो पुरुष है। सुलभ पद का पर्यायवाची दुर्लभ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, और लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है PDF का, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप इसको अच्छे से तैयार करके जाते हो तो इसी में से आपको बहुत सारा पेपर देखने को भी मिलेगा।
ठीक है, संस्कृत का बहुत सारा मटेरियल इसी में से आपके पास आ जाएगा। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता उदय सविता रक्ताश्चास्तमे तथा। ठीक है, अब उदय समय क्या रखता होती सविता, सूर्य। सविता क्या होता है? सूर्य। किस पर संपत्ति विभक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, कि जैसा रहता है। सूर्य देखो जब उदय होता है तब भी लाल होता है, अस्त होता है तब भी लाल होता है। एक तरह से उसका विकास हो रहा होता है उस समय, और एक समय में उसका पतन हो रहा था, अस्त हो रहा होता है, लेकिन दोनों समय उसकी स्थिति एक जैसी होती है, वो लाल होता है। अस्त काले क्या रखता हुआ होती सविता। महताम एक रूपता कदा भवती संपत्तौ च विपत्तौ च। महताम इति पदस्य को अर्थ महापुरुषाणाम। ठीक है, सविता रखता विशेष्य क्या है? सविता। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचन निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहनेकर। कि संसार जो है वो कैसा है? तो संसार कैसा है? विचित्र है। ठीक है, कुत्र किंचित निरर्थकम नास्ति। संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। विचित्र संसारे किम नास्ति निरर्थकम किमपि नास्ति। अश्व खरौ च कीदृशो वीरो। अश्व धावने खरा भारस्य वहने। हाँ, घोड़ा और गधा दोनों को वीर कहा गया है। एक को दौड़ने का वीर है, एक बोझ ढोने का वीर है। विचित्र संसारे, इसमें विशेष्य क्या है? संसार, क्योंकि विचित्र तो विशेषता बता रहा है तो विशेषण है वो तो। कलव्यम पद का विपर्यार्थक, इसमें क्या दिया हुआ? वीर। इसके बाद देखो, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम समबंधो कृत्वा यम नावसीदति। ये इसका हमने ऊपर प्रश्नोत्तर कर लिया है। यहाँ पर अन्वय आता है आपके पास 2-2 नंबर के करके 4 नंबर के टोटल। ठीक है, तो मनुष्याणाम डैश महान क्या है? शरीरस्य। मनुष्याणाम शरीरस्य महान रिपु आलस्यम। ठीक है, समझ रहे हो? उद्यम समय बंधु न अस्ति यम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। गुणी गुणम चे वेति न वेति निर्गुणम बलि बलम वेति न वेति निर्बला पिको वसंतस्य गुणम न वायस और करीच सिंहस्य बलम न मूषक। तो यहाँ पर ये इसके जो उत्तर है वो नीचे मार्क कर रखे हैं। ठीक है, अन्वय क्या होता है? किसी श्लोक को सीधा सीधा करके लिखना। जैसे हम गद्यांश और नाट्यांश में बिल्कुल सीधी लाइनें लिखी होती हैं जिनका अर्थ हम सीधे सीधे पढ़ सकते हैं, इसी प्रकार जो श्लोक होता है उसका अन्वय होता है कि हम सीधी लाइन में सरल भाषा में उसको लिख करके लिखें तो उसको अन्वय कहते हैं। उदीरितो अर्थ पशूनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अप्युहोति पंडितो जनः परंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। ठीक है, तो अनुक्तम अपि ऊहति। ठीक है, यहाँ पर संधि कर रखी है, इसको अलग कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। इसके बाद देखो, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशानाय यथा स्थित काष्ठगतो ही वहनी स एव वहनी हृदहते शरीरम। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा? इसी प्रकार से हम अन्वय करके इसमें लिख देंगे। यहाँ पर जो बेटा वो दिया हुआ है मंजूषा जो इसकी दी हुई है उसमें इस वाले पार्ट के और ऊपर वाले पार्ट के, ठीक है, मिक्स करके दे दिए थे, तो मैंने यहाँ पर उसको अलग अलग छांट दिया है। ऊपर वाले के तो इसमें मैंने भरी दिए हैं और इसके अंदर क्या किया है, यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। जो इसके ऑप्शन नहीं थे, फोर्थ के ऑप्शन नहीं थे, उनको मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। ठीक है, जो बचे ऑप्शन जिनको मैंने कट किया है वो इस वाले के हैं, तीसरे के। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये देखो 2020 में ये आया हुआ है, ये 2020 में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो इधर वाले भी कहीं ना कहीं आपके पेपर में सीबीएसई में पहले से आए हुए हैं, उन्हीं को छांट छांट के इसमें दिया गया है। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण बलि बलम वेति न वेति निर्बला पिको वसंतस्य गुणम न वायस करीच सिंहस्य बलम न मूषक। तो क्या है, जो जैसे स्वभाव वाला होगा वो वैसे स्वभाव को जानेगा। ठीक है, यत गुणी जना एव गुणम जानाति गुणहीन न जानाति। ठीक है, उसी प्रकार बलि जन है एव बलम जानाति बलहीना न जानाति। इसके बाद वसंतस्य गुणम तो केवलम कोकिला एव जानाति न काका जानाति, अर्थात काका नहीं जानाति, कोयल ही जानती है वसंत के गुण को। तो गज एव, ठीक है, सिंहस्य बलम जानाति। अब यहाँ पर देखो गजा लिखा हुआ है, आप कहोगे श्लोक के अंदर तो गजा है नहीं, तो
तो यहाँ पर क्या काम आएगा, पर्यायवाची का जो शब्दकोश है वो आएगा करी। करी किसको कहते हैं, हाथी को, हाथी गज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नाट्यांश दिया हुआ है, ठीक है, नाटक दिया हुआ है आपके यहाँ पर, तो उस नाटक के प्रश्न उत्तर है यहाँ पर। एक पदेन उत्तरतः। वनस्य समीपे का वहति नदी, कः सुखेन विश्राम्यते सिंहः। वानरः सिंहस्य कर्णां कृत्य कुत्र आरोहति, वृक्षोपरि। ठीक है, इसको पढ़ना है और ये उत्तर है। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा वीडियो कई घंटों की हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा सिर्फ इसलिए कि आप जो स्वयं पढ़ें और पहले पीडीएफ डाउनलोड करें, पीडीएफ को सॉल्व करें। अगर वहाँ पर आपको सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से उत्तर देख सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है। इसका मकसद इतना ही है, लेकिन अभ्यास अगर आप सीधा बिना उत्तर वाली वीडियो से करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। का है अरे अरे किम जल बसी, ठीक है, एक ये वाला है। इसके बाद देखो इसके ये प्रश्न उत्तर है। का कस्य वर्ण है कीदृश है। आपको वीडियो तेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज बड़ी स्पीड से उत्तर दे रहा हूँ मैं इसमें, तो स्किप ना करें, कोई ना कोई बीच में छूट जाएगा पार्ट। ठीक है, हाँ, उत्तर जहाँ पर आपको आ गए हैं उत्तर ज़रूर मैच कर ले कि उत्तर सही है। और कोई अगर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो आपको वीडियो कैसी लगी, और इसके बाद आपको जैसी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करें, तो हम कोई ना कोई वैसी वीडियो जैसी आपकी ज़रूरत होगी उसके अनुसार बनाकर ज़रूर भेजेंगे। पेपर में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। पिकस्य वर्णः कीदृशः भवति कृष्णः। पिकस्य संतति कः पालयति काकः। आदर्श छात्र में विशेषण क्या है, आदर्श। ठीक है, चलिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ये फिर से एक श्लोक दिया हुआ है। ये जो हम अभी कर रहे हैं गद्यांश पद्यांश और नाट्यांश, ये आपकी किताब में से ही है। सिर्फ पहला प्रश्न ऐसा आता है जो आपकी किताब से बाहर से होता है। ठीक है, गद्यांश में अब पठित अनुच्छेद जिसको कहते हैं। अभी देखिए, सर्व संभाषण कृत्वा श्रुत्वा कः आगच्छति, गज है। गजस्य पुच्छं विधूय वृक्षस्योपरि कः आरोहति, वानरः। कः आत्मनं बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथयति, गजः। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं प्रश्न उत्तर है। ये पैराग्राफ एनसीईआरटी में आया हुआ है। ठीक है, तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। गज कीदृश आसीत्। अभी देखो ये जो प्रश्न पूछा था यहाँ पे, ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पे दे दिया, और इस प्रश्न का उत्तर इसके अंदर है, इसका प्रश्न का उत्तर इसके अंदर है। ध्यान से पढ़ोगे बेटा, आंसर सब वहीं के वहीं है, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं है। और ये जो पैराग्राफ दे रखा है ये तो है ही उत्तर कहीं खान, लेकिन क्वेश्चन में भी आंसर मिल जाते हैं आपको। गजः वृक्षम केन आलोयितुम इच्छति स्वशुंडेन। गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोयितुम इच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये तम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, वृक्ष। ठीक है, आगे ये बक वाला है। ठीक है, उत्तर दे रखे हैं इसके। क्या स्थिति प्रज्ञा है। बकः शीतल जले बहुकाल पर्यंतम कः तिष्ठति। बकः बकः कीदृशान् मीनान् क्रूरतया भक्षति, वराकान्। कस्य कारणात् सर्व पक्षिकुलमेव अवमानिता जातं बकस्य। बकः वन्यजन्तूनां रक्षोपायान् कथं चिंतितुं कथयति। ठीक है, क्यों चिंतित रहने के लिए कह रहा है, बक की वजह से। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, आकर्णधारा जलधौ। ठीक है, अगर राजा अच्छा नहीं होगा तो प्रजा क्या होगी, ऐसी होगी जैसे बाढ़ में सब बहाए जाते हैं, तो अराजकता में सब बहाए जाएंगे। ठीक है, ये पांचवा है। उत्तर यहीं पे मार्क किए हुए हैं, जो बड़े पूर्ण वाक्य वाले हैं। जो छोटे वाले हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कै सगर्मो वदति वानरः, नाट्यांशे कः श्लोकं वदति मयूरः। अरे वानर तुष्णीं भव इति कः कथयति मयूरः। ठीक है, ये जो पूर्ण वाक्य वाले उत्तर हैं ये मैंने यहाँ पैराग्राफ में ही मार्क कर दी है। उत्तर लिखते हैं आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं ताकि आप इसको ध्यान से कर सकें। गलती नहीं करनी है, गलती करोगे तो समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आप लिखोगे वही आप याद करोगे। ठीक है, इसके बाद ये फिर से एक पैरा दिया हुआ है नाट्यांश का, और इसके बाद ये प्रश्न उत्तर है इसके। ठीक है, व्याघ्र चित्र को सिंह रक्षकस्य।
इसके बाद पूर्ण वाक्य में दिए हुए हैं उसके प्रश्न ऊपर। केन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम सिंहेन, सिंहेन बहुकाल, ये पूर्ण वाक्य का मतलब पूर्ण वाक्य ही लिखना है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको केन के स्थान पर सिंहेन लिखना है और बाकी पूरा प्रश्न ऐसे कैसे आएगा। सर्वे पक्षिणः कस उच्चै किम कथयन्ति, कश्चित् खगा एव वनराज भविष्यति। ठीक है, कश्चित् खगा एव वनराज भविष्यति, यहाँ पर क्रिया क्या है, भविष्यति। ठीक है, फिर से अन्वय आ गया है, जैसा अभी पीछे क्या था, श्लोकों का ही तो अन्वय होता है, तो यहाँ भी अन्वय आए हैं। ठीक है, इसको आप फिल कर लेना। नीचे मैंने आंसर इस पर टिक किए हुए हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो छोटी बने, ज़्यादा लंबी ना बने। इसके बाद ये आ गया है एक और अन्वय। 9वां प्रश्न देखिए, 9वें प्रश्न में क्या है कि घटनाक्रम अनुसार लिखा है। बहुत सारे छात्रों के अंदर ये चिंता का विषय है कि घटनाक्रम क्या होता है। बेटा, घटनाक्रम के लिए आपको वो कहानी पढ़नी होती है, सीक्वेंस पता होना चाहिए, पहले क्या घटना हुई फिर क्या घटना हुई। इसमें बस इतना ही होता है कि शब्दों को, वाक्यों को ऊपर नीचे दिया होता है। जो घटना पहले होती है वो थोड़ा बीच में दे दी, तो बस आपको क्रम से लगाना है, उसको लाइन से जोड़ना है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। जैसे यहाँ पर देखो 1 से 8 तक के वाक्य दे रखे हैं, सब मिक्सअप है, तो पहले क्या आना चाहिए, एका सिंगा सुखेन विश्राम्यते, ये होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके उसके बाद दूसरा ये आना चाहिए, तीसरा ये आना चाहिए। ठीक है, फोर्थ फिर ये आना चाहिए, फिफ्थ फिर ये बीच वाला आना चाहिए फिफ्थ के लिए। ठीक है, 6 का दे रखा है, 7th का दे रखा है, तो इनको लाइन से लगाना ही घटनाक्रम अनुसार, मतलब जो जो घटना जैसे जैसे घटित हुई उसको क्रम से लगाना ही घटनाक्रम है। इसके बाद देखिए ये है गद्यांश, फिर से अगले पाठ का, ये विचित्र साक्षी वाले पाठ का है। ठीक है, इसका घटनाक्रम भी आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तरों पे मैंने मार्क नहीं किया है, क्योंकि इसी पीडीएफ में इसके प्रश्न उत्तर जो है मैंने यहाँ पर नीचे की ओर ये दे रखे हैं उत्तर। ठीक है, यहाँ से आप दे सकते हैं। तो जो उपलब्ध है उत्तर इसमें, उसके उत्तर नहीं बता रहा हूँ ताकि समय थोड़ा सा बच सके। इसके बाद इस श्लोक वाला पाठ एक और है। ठीक है, इसके भी यहाँ पर प्रश्न उत्तर है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपस्ते पे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। ठीक है, मेन मकसद है आपके पास इनके उत्तर पहुंचाना। समझाया बहुत अच्छे तरीके से गया होगा आपके अध्यापकों के द्वारा भी। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो कमेंट सेक्शन इसीलिए है कि आप अपनी समस्या उसमें बताएं, हम उसको और अच्छे से सोल्व करेंगे। क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों की समझ आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकती है। और संस्कृत भाषा तो वैसे बहुत ही सरल भाषा है, बस आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए इसको समझने के लिए। अपनी समस्याएं लिखिए कि आपको संस्कृत में क्या समझ में नहीं आता, हम वहीं से शुरू करेंगे, वैसे ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये 4th क्वेश्चन का ऊपर की ओर दूसरा पार्ट। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ थोड़ा सा ब्लर है लेकिन उत्तर समझ में आ रहे हैं। बार बार यही कहूँगा कि वहाँ से आप पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लें, वो पीडीएफ बहुत काम आने वाली है आपकी। यहाँ पर देखिए, य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद हितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। ठीक है, तो ये इसके उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। रट लेना इसको अच्छे से, रटना तो नहीं कहूँगा, रटना नहीं, याद कर लेना इसको अच्छे से। अभ्यास करोगे, जितना अभ्यास करोगे उतना आपके काम आएगा, उतनी ही चीज़ें आपके सामने क्लियर होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, विद्वान स एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम निमते। ठीक है, यहाँ क्या है, ये अन्वय दिया हुआ है, वही 4 नंबर के अन्वय आते हैं। CBSE 2019 में आया हुआ है, ये भी 19 में आया हुआ है।
ये भी 19 में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ऊपर की ओर चलते हैं। ये भी है, देखो इसके ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, यहाँ पर मैंने इसके साइड में लिख दिया उत्तर। ठीक है, पहले में पुत्राय आएगा, तत्कृतज्ञता आएगा, केनापि शक्यो विवेक इति रीतः प्रभुतानि कर्म कुर्यात्। इसमें दो दो दिए हुए हैं। ठीक है, मंजूषा इसकी नहीं दी हुई थी, तो इसलिए मैंने जो जो ऑप्शन थे इसके यहाँ पर उत्तर लिख दिए हैं। इसके बाद ये फिर से यहाँ पर अन्वय के क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक राय देता हूँ कि आप इस पूरी पीडीएफ को अपनी नोटबुक में उतार लें। नोटबुक में उतार के आप उसको सॉल्व करें खुद से। मुश्किल से 1 से 2 घंटे का ही समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। अभ्यास भी हो जाएगा। उसके बाद जो उत्तर दिए हुए हैं इन उत्तरों के साथ उनको मैच कर लीजिए। मैच करने से क्या होगा, आपको गलतियाँ भी पता चल जाएगी और गलतियों को सुधारने के बाद वो चीज़ हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और अंत में ये एक और घटनाक्रम, ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये भी। तो तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चोरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। अब देखो ये घटना कब हुई थी, तो शुरू में नहीं हुई थी। तो शुरू वाली तो ये कश्चन निर्धनो जना भूरि परिश्रम, जब आपका पाठ शुरू होता है पहली लाइन ये वाली है। तो घटना में हमें क्या करना है, घटनाक्रम में घटना को सही क्रम से लगाना है और इसका ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद है सारे आंसर से गो थ्रू हो गए होंगे आप। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा उसका उत्तर आपको देने का प्रयास किया जाएगा। और चैनल को शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं इसे, ताकि सब तक ये जो संस्कृत की शिक्षा है वो पहुंच सके। और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर लेकर आएंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए